अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चॉइस बेस्ड क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के मॉडल पेपर में पार्ट नंबर 5 to 9 को डिस्कस करेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल as well as follow my WhatsApp channel for more updates that is added in the description. Part number 5 is given 2 points A, which is with coordinates 2 3, and the point B, which with coordinates 6 8. A vector v 4 5 translates the point A to the new point C. You have to determine the coordinates of the point C after the translation. Vector C translates the vector A, from vector v translates the vector A to the new point, which is the point C. And the part B is verify if the same vector v can also translate point B to the point D, which is 10 13. Justify your answer. Means कि अगर आप वेक्टर ए को ट्रांसलेट वेक्टर पॉइंट ए को ट्रांसलेट करते हैं वेक्टर 4 5 के साथ, तो नया पॉइंट सी पहले आपने फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने बी को ट्रांसलेट करना है वेक्टर वी के साथ और न्यू पोजीशन जस्टिफाई करनी है कि वो 10 and 13 आती है उसकी। Point A with coordinates 2 and 3 and point B with coordinates 6 8. Vector V which translates the vector A and B with the coordinates 4 and 5. तो पार्ट ए में आपने फाइंड करना है कि ए जो है द वेक्टर ए इज ट्रांसलेटेड टू सी बाय द वेक्टर वी विच इज़ विद द कोऑर्डिनेट 4 and 5। तो जब भी एक वेक्टर ट्रांसलेट हो रहा होगा वेक्टर के साथ, तो आपने न्यू पोजीशन लिखनी है सबसे पहले वेक्टर सी की। वेक्टर ए की जो न्यू पोजीशन है वो वेक्टर सी पर है, तो आपने पॉइंट ए में वेक्टर वी को ऐड कर देना है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर देंगे। 2 + 4 is 6 and 3 + 5 is 8. The new position of point A will be 6 and 8. नाउ आपने वेरीफाई करना है कि बी को अगर वी वेक्टर से ट्रांसलेट करते हैं तो डी पॉइंट आता है जो कि 10 और 13 है। तो हम वेक्टर बी में वी वेक्टर को ऐड करेंगे 6 8 + 4 5। तो एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और वाई कोऑर्डिनेट में वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे। 6 + 4 is 10 and 8 + 5 is 13। अब इसको कंपेयर करें वेक्टर डी के साथ, पॉइंट डी के साथ सॉरी। तो पॉइंट डी जो आपके पास 10 13 है, तो आपने बी को ट्रांसलेट किया वी के साथ, तो इसका रिजल्ट भी आपको 10 and 13 कोऑर्डिनेट्स के साथ मिल रहा है। तो न्यू पोजीशन जो है वो आपकी 10 and 13 बन रही है बी की। तो इट्स मीन कि वेक्टर सी जो है ये वेरीफाई हुआ कि बी को 10 13 पर ट्रांसलेट करता है। पार्ट नंबर 6 इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1/x - 11/√x इज इक्वल्स टू -18। ये एक आपको इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और देन इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन में 1/x - 11/√x इज इक्वल्स टू -18। अब इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन को थोड़ा सा आप अल्टर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। 11 इंटू 1/√x इसको हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू -18। अब आपने जो 1/√x है इसको सपोज करना है y। अगर आप y स्क्वायर करते हैं तो आप ओबियसली लेफ़्ट साइड पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √x का स्क्वायर करेंगे तो x आंसर आ जाएगा। इट्स मीन अगर 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो आपको 1/x मिलेगा। तो इसलिए हम 1/√x को y सपोज करेंगे, y का स्क्वायर लेंगे तो आपको 1/x वैल्यू मिलेगी। तो आप अपनी यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लें। 1/x - 11 इंटू 1/√x इज इक्वल्स टू -18। तो 1/x की जगह आपने वाई स्क्वायर पुट करना है और 1/√x की जगह वाई पुट करना है। इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे -18, लेफ्ट पे आके +18 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ब्रेक द मिड टर्म वाई स्क्वायर -11y + 18 की मिड टर्म ब्रेक होगी -2y - 9y के साथ। तो -9y - 2y + 18 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर स्टार्ट में वाई स्क्वायर -9y में से आप y कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास y - 9 बचेगा।
-2 + 18 में से -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास y - 9 बचेगा। ठीक है, तो फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी y - 2 एंड y - 9। आइदर एन और कंडीशन यूज़ करें यहाँ पे y - 2 = 0 और y - 9 = 0। यहाँ से y की वैल्यू आपको मिलेगी 2 और यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी आपको 9। लेफ्ट साइड पे y की वैल्यू पुट करें आप 1/√x जो आपने स्टार्ट में सपोज की थी y की जगह पे y = 1/√x, तो आप लेफ्ट साइड पे पुट करें। बोथ साइड पे आप स्क्वायर कर लें, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। 1 का स्क्वायर 1, √x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x, 2 का स्क्वायर करेंगे राइट साइड पे 4। 1/x की वैल्यू अगर आपकी 4 आती है तो इट कैन बी रिटन एज 4/1। तो आप 1/x को x में चेंज करेंगे, मीन x/1 में चेंज करेंगे तो ये 4/1 1/4 में चेंज होगा, मीन कि आपने इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया। राइट साइड पे इसी तरह y = 9 में y की जगह पे 1/√x रिप्लेस किया जो कि आपने सपोज किया था इक्वल टू 9। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड ऑन राइट साइड, y 1 स्क्वायर इज़ 1 एंड √x स्क्वायर इज़ x इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81। 1/x की वैल्यू अगर 81 है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/x को x में चेंज करेंगे तो 81 भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/81 विल बी द आंसर। तो ये दो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे 1/4 एंड 1/81। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट 6 आपके पास है। इफ़ टू कंकरेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर, मीन्स कि एक सर्कल है जिसकी दो कॉर्ड्स हैं, कंकरेंट है मतलब दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। बोथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लेंथ आर 12 सेंटीमीटर। दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दोनों का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। आपने कैलकुलेट करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच कॉर्ड इफ़ द रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर। अगर सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, दोनों कॉर्ड्स की लेंथ 12 सेंटीमीटर हो, तो आपने दोनों कॉर्ड्स की का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कैलकुलेट करना है। तो याद रहे आपको यहाँ थ्योरम इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होता है। पार्ट 7 के सॉल्यूशन में हमें ये बताया गया है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ये आपस में इक्वल हैं जिनकी मेजरमेंट आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। ओ ए और ओ सी सर्कल का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ओ पर इसका सेंटर है। सी डी कॉर्ड ड्रॉ की और ए बी कॉर्ड ड्रॉ की इस तरीके से कि ए बी और सी डी का डिस्टेंस आपस में बराबर है। आपने ड्रॉ किया ओ से ई ए बी के परपेंडिकुलर और ओ से एफ सी डी के परपेंडिकुलर, और ज्वाइन कर लिया ओ को सी के साथ और ओ को ए के साथ। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी आप सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगाते हैं तो वो कॉर्ड के सेंटर से पास करती है, मतलब वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ए ई जो है वो ए बी का हाफ होगा। इसी तरह ओ एफ जब आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू सी डी तो एफ जो है वो सी डी का मिड पॉइंट होगा, मीन्स कि सी एफ जो होगा वो सी डी का हाफ होगा। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे ओ ई बाई सेक्स ए बी बिकॉज ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू AB and OF bisect CD because OF is perpendicular to CD। अब AB और CD चूँकि बराबर हैं तो OE और OF भी बराबर होंगे, बिकॉज अगर दो कॉर्ड्स की लेंथ बराबर है तो सेंटर से दोनों का जो डिस्टेंस है सर्कल के वो इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है सी एफ ओ सी आपको दिए गए, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, तो सी एफ और ओ सी की मेजरमेंट आपको यहाँ पे ओ सी की तो मेजरमेंट आपको दी है, सी एफ की मेजरमेंट सी डी से निकालेंगे। सी एफ सी डी के हाफ के बराबर होगा क्योंकि एफ जो है ना वो सी डी का मिड पॉइंट है, तो सी से एफ जो है वो सी डी के हाफ के बराबर होगा। सी डी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, इसको बाई 2 करेंगे तो आपको 6 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ सी एफ। नाउ आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करनी है और ओ एफ फाइंड कर लेना है। ट्राइंगल ओ सी एफ में ओ सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सी एफ जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ओ सी ओ एफ सी जो एंगल है ये 90 डिग्री है, मीन्स इट्स राइट एंगल ट्राइंगल. यू हैव टू अप्लाई द पैथागोरस थ्योरम विच इज ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब इसमें गिवन वैल्यूज़ जो हैं ओ सी की है जो कि 10 है, और ओ एफ की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, सी एफ की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है 6 सेंटीमीटर. 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज 36. 36 ऐड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे इसको लेकर जाएं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 में से. यू विल गेट 64 इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर. टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. 64 का स्क्वायर रूट 8 सेंटीमीटर, और राइट साइड पे आपने स्क्वायर रूट करना है तो स्क्वायर रूट कट जाएगा. ओ एफ की वैल्यू मिलेगी 8 सेंटीमीटर. अब हमने ऊपर ये जो है ना जस्टिफाई किया था कि ओ ई और ओ एफ की लेंथ बराबर है, क्योंकि कॉर्ड्स की लेंथ आपस में बराबर है. इसलिए ओ एफ अगर 8 सेंटीमीटर आया तो ओ ई भी 8 सेंटीमीटर होगा. तो हेंस हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिला फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ईच कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर. चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में पार्ट 8 है आपके पास. सॉल्व द फ्रैक्शनल इक्वेशन 2x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 ओवर x स्क्वायर माइनस x माइनस 6. इसमें क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड पर पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है और राइट साइड पे x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 को पहले फैक्टराइज करना है. लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. 2x over x minus 3 plus 4 over x plus 2 is equals to 10 over x square minus x minus 6. अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने देखना है x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अगर x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3 आती है तो 3 माइनस 3 जो कि डिवाइड में 0 आई तो आपको अनडिफाइंड रिजल्ट मिलता है. तो ऐसे सिचुएशन में आपको इन तीनों फ्रैक्शन में किसी के भी एक के भी डिनोमिनेटर में आपको अनडिफाइंड रिजल्ट मिलता है तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. तो एक तो इसका आंसर 3 नहीं होना चाहिए. दूसरा इसका आंसर देखें, यहाँ पे अगर -2 रखें ना तो -2 + 2 0 हो जाता है, डिवाइड में ये टर्म 0 बनेगी. दूसरा आंसर ये जस्टिफाई हुआ कि इसका आंसर -2 भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपने लेना है यहाँ पे एलसीएम. x माइनस 3 और x प्लस 2, चूँकि ये दो डिफरेंट फैक्टर्स हैं तो इन दोनों को मिला कर लिखेंगे कॉमन डिनोमिनेटर में. तो आपको एलसीएम इसका मिलेगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस टू. एक्स प्लस टू को 2x से जाके आपने मल्टीप्लाई कर देना है और x माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है. इज इक्वल्स टू राइट साइड पे 10 ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 की मिड टर्म ब्रेक किया आपने, माइनस एक्स को ब्रेक किया -3x प्लस 2 में. बिकॉज अगर आप देखें ना तो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको -6 मिलता है. और मिड टर्म में यहाँ पे आपके पास -1 है. दो ऐसी टर्म्स जिन के बारे में आपने थिंक करना है कि जिनको आप प्लस माइनस करो तो -1 आए और मल्टीप्लाई करो तो आपको मिले 6. तो आप देखें यहाँ पे -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही रिजल्ट मिल रहा है, और -3 में 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको -1 मिलता है. ठीक है, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लिया आपने. न्यूमिनेटर में 2x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और 2 2s आर 4x प्लस 4x और 4 मल्टीप्लाई -3 इज -12. डिवाइड में x माइनस 3 एक्स प्लस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे. राइट साइड पे आपने एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर माइनस 3x में से x कॉमन लिया प्लस 2x में -6 में से 2 कॉमन लिया तो आपको ब्रैकेट में x माइनस 3 मिलेगा. लेफ्ट साइड पे आपने 2x स्क्वेयर 4x प्लस 4x इज़ 8x माइनस 12 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10. फाइनल फैक्टर डिनोमिनेटर में राइट साइड पे आपको मिले x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2. अब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर लेफ्ट और राइट साइड पे जब एक जैसे आए तो दोनों कैंसिल कर देंगे. अब ये दोनों टर्म्स आपकी लेफ्ट साइड से डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगी. टर्म्स आपके पास बचेंगी 2x स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10. 10 को आप राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस होगा, -12 माइनस 10 इज़ -22. देन आप 2 कॉमन लेंगे इस पूरी टर्म में से. एक्स स्क्वेयर 2 4 ज़ार 8 2 11 ज़ार 22. ये 2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे जाके डिवाइड कर लेंगे तो ये 0 बनेगा. एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 11. ए की वैल्यू आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे 1, बी की वैल्यू कलेक्ट करेंगे 4, तो सी की वैल्यू जो है वो -11 है. क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। बी की जगह बी की वैल्यू रिप्लेस की, ए की जगह ए की वैल्यू रिप्लेस की, सी की जगह सी की वैल्यू रिप्लेस की, और इसको हम जब सॉल्व अप करेंगे, माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर इज 16 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 वन ज़ार 4, 4 11 ज़ार 44, और डिवाइड में 2 वन ज़ार 2, 16 प्लस 44 इज 60 माइनस 4 एज इट इज़, डिवाइड में 2 भी एज इट इज़। 60 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 15, 4 का रूट लेंगे तो ये 2 बनेगा, माइनस 4 प्लस 215/2, विच इम्प्लॉइज दैट -4 के नीचे भी 2 को डिवाइड करेंगे और 215 के नीचे भी 2 को डिवाइड करेंगे, जिसका मतलब है आपने एलसीएम ब्रेक किया। तो -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से ये 2 और 2 कटेगा, √15 रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से 2 रिजल्ट मिलेंगे आपको, एक -2 प्लस √15, इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1.8729, विच इज़ नॉट नाइदर इक्वल टू 2 नॉर इक्वल टू -2। तो हमने ऊपर क्वेश्चन में ये डिसाइड किया था कि इसका आंसर 3 भी नहीं होना चाहिए, -2 भी नहीं होना चाहिए। तो पहला आंसर जो है वो आपका ना तो 3 आ रहा है ना -2 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड इसका आंसर जो होगा वो -2 माइनस √15। तो -2 माइनस √15 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको -5.8729 रिजल्ट मिलेगा, जो कि ना 3 के बराबर है ना ही -2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों ही इसके सोल्यूशन होंगे, जो कि -2 प्लस माइनस √15 बनता है। पार्ट 9 ऑफ चॉइस बेस्ड question is, draw a tangent from a point at a distance 8 cm from the center of circle of radius 4 cm। तो आपने 8 सेंटीमीटर एक पॉइंट लेना है जो कि सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो आपने टेंजेंट लगाना है। तो इसके लिए सिचुएशन होती है कि जब आप एक सर्कल लगाएं और उसके बाहर एक पॉइंट रखें और उस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना हो, तो उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम टेंजेंट लगाते हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लगानी है जिसकी मेजरमेंट होनी चाहिए जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ली, एक पॉइंट लिया, और इस तरफ आपने कंसिडर करना ये सर्कल का सेंटर है। देन आपने स्केल के ज़रिए 4 सेंटीमीटर रेडियस मेजर करना है। पॉइंट ओ पर प्लेस करके आपने 4 सेंटीमीटर रेडियस पे एक सर्कल लगा लेना है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो कि आपको मेजरमेंट क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, देन आपने ये पॉइंट पी से ओ तक की जो लाइन है ना, इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप जो है ना कंपास को मोर देन हाफ ऑफ दिस लाइन ओपन करेंगे, एक आर्क इसकी ऊपर वाली साइड पे और एक आर्क नीचे वाली साइड पे लगाएंगे। फिर पॉइंट पी पर आप जाएंगे, एक आर्क पी से भी लगाएंगे ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे। ठीक है, प्लेस करेंगे आप अपने स्केल को इन दोनों पोजीशंस पर। यहाँ से आप एक वर्टिकल लाइन गिराएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट एम मिलेगा। यहाँ पे बाइसेक्ट करने के बाद आपने कंपास को प्लेस करना है इस पॉइंट एम पर, इधर से ओपन करना है पॉइंट पी तक। ठीक है, पॉइंट पी तक ओपन करके इधर से चेक करेंगे ये पॉइंट ओ तक भी जा रहा होगा। आपने यहाँ से एक डॉटेड लाइन में एक जो है ड्रॉ करना है सेमी सर्कल। ठीक है, डॉटेड लाइन में एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये सेमी सर्कल जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये चेक दैट कि आपका ये सेमी सर्कल पहले वाले सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच कर रहा है। देन आपने प्लेस करना है पॉइंट पी से क्यू की डायरेक्शन में स्केल और इसको ज्वाइन कर लेना है पॉइंट पी से और क्यू की तरफ। ठीक है, और इसको प्रोड्यूस कर देना है आगे की तरफ। ये आपका वो रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा जो कि सर्कल के पॉइंट ओ से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। अच्छा, इसकी क्वेश्चन की डायग्राम में हमने इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। सबसे पहले आपने ओ पी 8 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। ठीक है, देन ओ सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस लिया, आपने सर्कल लगाया। ठीक है, फिर ओ पी को बाइसेक्ट करके आपने मिड पॉइंट लोकेट किया था। ठीक है, लोकेट द मिड पॉइंट एम ऑफ द ओ पी। एम के ऊपर आपने प्लेस करके एम पी तक कंपास को ओपन किया। ठीक है, जिसको आप यूं रिप्लेस करेंगे जी, डिस्क्राइब करेंगे टेकिंग एम एस सेंटर एंड एम पी
इक्वल टू एम ओ, मतलब एम से पी और एम से ओ का डिस्टेंस बराबर होगा ना, बाइसेक्ट करेंगे। तो आप कंपास ओपन करेंगे और यहाँ से सेम ही सर्कल लगाएंगे जो कि ओरिजिनल सर्कल को पॉइंट क्यू पर टच करेगा। आपने पॉइंट पी को ज्वाइन करना है क्यू के साथ और इसको प्रोड्यूस कर देना है, तो पी क्यू आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा। तो ये चॉइस बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपके कंप्लीट हुए। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। जितने भी क्वेश्चंस इसमें थे, पार्ट्स थे, इसकी प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन सी पार्ट के जो तीनों क्वेश्चंस हैं, चॉइस बेस्ड और जो दूसरे क्वेश्चंस दिए होंगे, उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उनकी 2 वीडियो के पार्ट्स भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। Do not forget to subscribe my YouTube channel as well as follow my WhatsApp channels for latest updates. Thank you so much for watching.